इट मीन्स कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें आप फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें जोग्राफी भी है, इसमें स्टैटिक्स भी है। ठीक है, सो इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी मीन्स मोर देन वन। ठीक है, और इसमें क्या है, नेचर, नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन जो इम्पैक्ट है वो हम पढ़ते हैं। इनके साथ में ये कैसे ये कोलैबोरेट करते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ी जाती हैं। द वर्ड एनवायरमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। वो एनवायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड है, जिसमें इन्वॉर्न का मतलब होता है सराउंडिंग या एवरीथिंग अराउंड अस इज एनवायरमेंट। सो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसे नॉर्मली एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। आपको ये ज़रूर पता होगा, 5 जून को आपने बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पे डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे, इंस्टा के स्टेटस पे। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये ज़रूर पता होगा कि 5 जून वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बट इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी। सो आज मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, तो ये है द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम जो है एक प्लेस है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुई थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, जो भी यूनाइटेड नेशंस हैं उनका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन के एनवायरनमेंट के ऊपर। वॉज हेल्ड एट स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन में एक प्लेस है। वहाँ पे ये क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रॉम 5 जून टू 14 जून। 5 जून से लेकर 14 जून तक 1972 में ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था फॉर एनवायरनमेंट। इससे पहले कभी भी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हुआ था। ठीक है, इट वॉज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 114 नेशन। 114 नेशन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम। Representative governments at the highest level came together to take note of how mankind had misused our environment, of which we are an integral part. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब इतनी हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 114 नेशंस के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो साथ में आए थे। और उन लोग क्या कर रहे थे, उनको मतलब डिस्कशन वो कर रहे थे कि कैसे ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को मिस यूज़ किया है, इसके बारे में वो डिस्कशन करने के लिए आए थे। ठीक है, 150 एक्शन प्लान्स एंड 20 प्रिंसिपल्स वर अप्रूव्ड टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसमें 150 एक्शन प्लान बनाए गए थे और 20 प्रिंसिपल बनाया गया था, जिसका अप्रूवल मिला था इन 114 नेशंस की तरफ से। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द कमिंग जनरेशन। तो ये क्यों बनाया गया था, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है हम उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको हम बैलेंस कर सकें, और जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनके लिए हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अगर हम जो प्रेजेंट की जनरेशन है अगर वही सारा नुकसान कर देंगे, सब पूरी तरह से एनवायरनमेंट को तबाह कर देंगे, तो जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या मिलेगा। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द मोटो। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉन्फ्रेंस का एक मोटो था, जिसका एक जो स्लोगन होता है हर कॉन्फ्रेंस में, तो वैसे इसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ एक अर्थ है। द कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर्ड 5 जून एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस में जो 5 जून है इसको डिक्लेयर किया गया था एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्यों, क्योंकि 5 जून से ही ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए इस दिन को एज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह डिक्लेयर किया गया था, और तब से लेके आज तक हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Environment provide us with a basic life support system through, जो हमारा इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर, वाटर, फूड। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज़ है। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिंग द अर्थ एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो रिसोर्स है हमारा नेचुरल रिसोर्स जो कि एयर, वाटर, फूड है,
इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। अब कुछ टर्म्स हैं, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको वो टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, सो वर्ल्ड अराउंड अस, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो। इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो आप अगर एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हैं यू शुड नो इट। ओके, चलो देखें। द साइंस दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी जिसमें हम करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के रिलेशनशिप को। ठीक है, यहाँ पे नॉन लिविंग इज़ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, जो आपका मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है ना, जैसे बेड, चेयर, कॉपी, पेन, तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेचुरल नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी ये आपका एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। ठीक है, सो लिविंग में और नॉन लिविंग, नेचुरल लिविंग एंड नेचुरल नॉन लिविंग में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। इट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। नेचर का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। इसको हम डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दो। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। एनवायरमेंटल साइंस में हम सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं किसे? एनवायरमेंट को। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम द प्योर साइंस, इकोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सोशल साइंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेट होता है नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का, साइंस, प्योर साइंस, इकोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का, बहुत सारी चीज़ें होती है एनवायरमेंटल साइंस में। ठीक है, नाउ कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंट एजुकेशन। सो यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे एजुकेशन है, घुमा फिरा के बात वही है, आप देख लेते हैं। ठीक है, अ सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद लर्निंग ऑन ऑल इन्वायरमेंटल इशू। वो सब्जेक्ट जो कंसर्न करता है लर्निंग और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे। ठीक है, इन्वायरमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, एंड जो भी इश्यूज़ आज के टाइम में हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो आपके फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन है, जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है, मास डिग्रेडेशन है, ये सारी चीज़ें जो भी इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में। ठीक है, इट हैज़ अ वाइडर कवरेज देन एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी से वाइडर है, बड़ा है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड द सोशल आस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। इसके अलावा हम इसमें सोशल आस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट भी पढ़ते हैं। ओके, कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना, वेस्ट करना, ख़राब करना। तो हम जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। इट इज़ अ डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हार्म आवर सराउंडिंग। ठीक है, सो जो भी हम डैमेज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम जो वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, वो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इट इंक्लूड्स वे इन विच टू प्रोटेक्ट नेचर एंड कंट्रोल द डैमेज कॉज टू आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन से आप समझ गए होगा, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। सो इसमें हम किसी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसकी? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की, नेचर की। तो हम इसमें उन तरीक़ों की बात करते हैं जो प्रोटेक्ट कर सकता है हमारे नेचर को और कंट्रोल कर सकता है डैमेज, जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, उसको कंट्रोल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी प्रिवेंट द किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ।
और वी टर्न बैरन लैंड इनटू फॉरेस्ट, वी आर कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल ये क्या बोल रहे हैं, जब हम अपने वाइल्ड लाइफ को मारना बंद कर दें, या फिर जो लैंड बैरन हो चुके हैं, जो बिल्कुल मरुस्थल बन चुके हैं, वहाँ पे हम वापस से फॉरेस्ट लगाएं, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो 4 चीज़ों से बना है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो पूरा एयर का पोर्शन है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर में आपके अर्थ की पूरी वाटर आ जाती है। लिथोस्फेयर में पूरा अर्थ आपके पूरा लैंड पार्ट आता है। और बायोस्फेयर इन तीनों से मिलकर बना है, जहाँ पे एयर होगा, वाटर होगा, लैंड होगा, वहाँ पे जो लिविंग रहेंगे उस एरिया को, उस पोर्शन को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, अब ये डिटेल में हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर को। सो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको पढ़ने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।